Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. We are here to discuss about the double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने प्रीवियस इससे पिछले लेक्चर में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में रीड किया था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स जो मेटल आपकी टॉप पोजीशंस पे होंगी वो अपने से लोअर पोजीशन वाले को डिस्प्लेस कर सकती हैं। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होगा वो वीकर एलिमेंट को एलिमिनेट या डिस्प्लेस कर सकता है। सेम आज अब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन था कि वहां पे तो एक ही स्ट्रॉन्गर बच्चा था जिसने वीकर दूसरे एक सिंगल वीकर बच्चे को डिस्प्लेस किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को देख के दूसरा भी क्या करता है, दूसरे ने भी कहा कि जब ये क्यों डिस्प्लेस कर सकता है तो मैं दूसरे को भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो एक ही रिएक्शन में जब आपके दो मेटल्स डिस्प्लेस होंगे वो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इस डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे आपको सिंगल में बताया था कि आयनिक फॉर्म में होता है, इसमें आयंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि जब वो मेटल्स आपके सॉल्ट सॉल्यूशंस में अपने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और ये आयंस ही डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, आयंस में आपका क्या है, जैसे आपका कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपके सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, वो आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म जब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है देन इट इज कॉल्ड आयोन्स। ठीक है, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है डिपेंड्स अपॉन देयर स्ट्रॉन्गर एंड वीकर कैपेबिलिटीज, राइट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये जो आपकी लिखने वाली जो डिफाइन है, कि आप इसको कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्या बोलने का मतलब हुआ इसका, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके जो बोथ द रिएक्टेंट है, अब तक हमने कहा था कि ए और उसमें बी रिएक्शन है, वो सी उसको ए को डिस्प्लेस कर देता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर ए इसमें सी जो है वो ए को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको एक अकेले धक्का मार रहा है, अकेले कर रहा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो बेचारा अकेला चला जा रहा था, बट डबल डिस्प्लेसमेंट पे वो ये कह रहा है कि मैं अकेला क्यों रहूं, अगर मुझे वहां बी से निकाल के एक ने सी ने अकेला कर दिया है तो सी भी तो डी को छोड़ के आया ना, तो मैं डी के साथ चला जाता हूँ। ठीक है, अकेले अकेले तो नहीं रुका जाएगा, तो किसी के साथ, अकेले से दुकेले अच्छे हैं, दो हो गए, नया प्रोडक्ट बना, उसमें उसकी नई वैल्यूज बनी। ठीक है, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इस रिएक्शंस में केटाइन और एनाइंस, अगेन केटाइंस एंड एनाइंस मींस ये जो आयोन्स हैं जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, वो डिस्प्लेस होते हैं कंपाउंड में, और वो अपनी जो स्पेसेस, अपना जो प्लेसेस हैं वो स्विच करते हैं, एक ही जगह उसमें बी के साथ सी आएगा और ए कहाँ चला जाएगा, डी पे, डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसने अपने प्लेसेस को स्विच कर दिया। जैसे आज अपना तुम यहाँ बैठ जाओ, आज मैं वहां बैठ जाता हूँ, क्लासेस के अंदर नॉर्मली बच्चे करते हैं, तो वो सेम चीज है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सिर्फ एक ही बच्चा, इसमें नहीं सिर्फ एक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसमें दो बच्चे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, म्यूचुअल पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जनरल डिस्प्लेसमेंट किसकी रिएक्शन क्या है, कि जैसे आपका ए बी है और प्लस सी डी है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें सी ने कहा कि मुझे ये ए जो है बी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको आई डोंट लाइक कि ए कनेक्ट सेटिंग विद द बी। अब इसने कहा, पे डी ने कहा कि तू कर क्या सकता है, कैसे हो सकता है ये, तो उसने कहा कि आई एम मोर रिएक्टिव देन ए, आई कैन डू दिस, आई कैन स्विच द प्लेस ऑफ ए along with the B। ठीक है, तो उसने कहा कि क्यों, तो रीजन उसने बता दिया कि आई एम मोर रिएक्टिव। ठीक है, कि माय पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज अपर देन ए। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में अगर C placed on upper position than A, then C has a capability to
डिस्प्लेस द ए। अब इसने ए को क्या किया, यहाँ से हटाया और खुद क्या हो गया, वहां पे इसने बी को हटाया और ए के साथ यहाँ पे डी कनेक्ट हो गया और यहाँ पे सी और सी के साथ यहाँ पे बी चला गया और वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों में से ए को इसको हटा सकता था, ये ए उसमें बी को हटा के खुद इसमें सी कनेक्ट हो सकता था, या फिर वाइस वर्सा, इसमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन जिसने डिस्प्लेस किया, मोरल ऑफ द इसमें स्टोरी क्या है कि जिसने डिस्प्लेस किया that are more strong than the other one. ठीक है, so they displaced and moved to another one, switch the places and come and form a new product, and they form a new product with a new color with the new properties. ठीक है, तो this reaction is called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेस्ड रिएक्शन में दूसरी बात जो ये पॉइंट्स हैं, कुछ रिएक्शंस तो सेम रहेगी, जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखी थी वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट में भी है। कुछ एक पॉइंट्स हैं इसमें कि एक्वस सॉल्यूशंस में होता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में जो प्लेसेस स्विच करेंगे, जो आपस में जो पोजीशंस चेंज करेंगे वो आयोन्स करेंगे। आयोन्स कब, ये ब्रेक कब होते हैं, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, एक्वस में जब वो अपने लिक्विड डिसॉल्व कंडीशंस में होते हैं, देन दे ब्रेक इनटू आयोन्स एंड देन दे एक्सचेंज। ओके, दूसरा वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। इस डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारी जो हमने अदर टाइप की रिएक्शंस भी देखेंगे, उसमें हमने देखना है कि आयंस precipitates and there is an exchange of ions। अब इस लाइन में एक्वस के एक्वस सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने precipitates। ठीक है, कि दे फॉर्म precipitates। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द precipitates, क्या होते हैं, along with the examples ये precipitates होते क्या हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट में और दूसरे टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, अब ये एग्जांपल दिया है कि ऑन मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट किया, बेरियम का फॉर्मूला है Ba क्लोराइड Cl, तो बेरियम क्लोराइड को विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या बनाया इसने, बेरियम क्लोराइड है और इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बेरियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, आपका ये बनाता है Na2SO4, ये इसका रेस में इस रेस में है NO। अब ये जो मैं बार बार आयंस की बात कर रही हूँ, तो इसमें ये जो SO4 है, इसमें क्या है, ये जो SO4 है ये क्या है, आयंस है। Cl क्या है, आयन है। ठीक है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ये Cl नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, SO4 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जब इसमें एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, दे ब्रेक इनटू आयंस, मींस कोई भी जिसमें चार्ज आ जाएगा, then these elements are called ions। ठीक है, अगर सिंपल बेरियम है तो ये आपका एटम्स हो गया। ठीक है, और अगर BaCl2 है कंपाउंड बन गया, लेकिन जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, दे ब्रेक इनटू आयंस। आयंस मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, किसने क्या किया यहाँ से कि इसमें सोडियम को हटाया यहाँ पे और बेरियम आ गया, बेरियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन किया और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे NaCl। क्या दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, NaCl बना। ठीक है, अब ये जो बेरियम क्लोराइड बना यहाँ पे NaCl तो सॉल्ट हो गया, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया बीच में, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है इसने क्या किया कि इसमें बीकर के अंदर यहाँ पे व्हाइट कलर के सॉलिड फॉर्म में ये यहाँ पे कंबाइंड हो गया, यहाँ पे नीचे ये सेटल हो गया। तो ये जो व्हाइट कलर का नया कंपाउंड बना, नया इसमें, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। Precipitate is nothing but it's a insoluble substance that remains in the slide or in the test tube, so that is called precipitate। वो insoluble solid substance है। तो I hope so कि आपको क्लियर हुआ कि what actual the double displacement reaction is। ठीक है, तो
आगे फर्दर हम इसको और रिवाइज करते हैं, फर्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये कि आपको आयंस क्या हैं, कैसे वो डबल डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका ये सिंगल की तरह ही है। ये सिंगल में आपका सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्लेस होता है, स्विच करता है अपनी प्लेस को। डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल एलिमेंट्स जो हैं वो स्विच करेंगे अपनी प्लेसेस को। वो आयंस उस टाइम के फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, आयनिक के नेचर होते हैं। reactant change into ions when dissolve in water and there is exchange of ion and solution। यही आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। this result in the formation of product molecules। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स, आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आपके आपके रिएक्टिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी हमने इसको जब इसमें कंफर्मेशन कैसे होती है कि न्यू प्रोडक्ट बना है, बिकॉज द चेंज इन द कलर हैज टेकन प्लेस, या फिर गैसेस इवॉल्व होती हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, ये आपके सॉल्ट के फॉर्म में है, बेरियम है, आयन, क्योंकि एक्वस है ये सारा सोल्यूशन के फॉर्म में है, तो बेरियम पॉजिटिव आयंस हैं, क्लोरीन नेगेटिव आयंस हैं, सोडियम पॉजिटिव है, एंड SO4 ये जो सल्फेट आयंस हैं। आयंस जब भी नाम लेते हैं आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर बन जानी चाहिए, मींस आयंस मींस दे हैव सम चार्ज, आइदर इट्स पॉजिटिव आइदर इट्स नेगेटिव चार्ज। तो ये आयन के जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बेरियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन कर लिया और सोडियम के साथ क्लोरीन बन गया। ये NaCl आपका सॉल्ट है, और ये जो बेरियम सल्फेट बना ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके दो चीज आती है, एक तो प्रेसिपिटेट बनता है और एक दूसरी टाइप की रिएक्शन जो इसमें बनती है वो है न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हम अभी अगली स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन हो रही है, ये सोडियम सल्फेट है, एक्वस मींस लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये अनदर इसमें। तो इस तरह से ये रिएक्शन जब मिक्स की तो यहाँ पे व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है वो नीचे सेटल डाउन हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्लासिफाइड किया न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन में। तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होगी, प्रेसिपिटेट आपको समझ आ गया है सारा कि आप प्रेसिपिटेट वो भी आपको अगले स्लाइड में इसकी भी डिफाइन बताऊंगी एक शॉर्ट में, लेकिन आपको आई होप सो कि बिल्कुल क्लियर हो गया है कि प्रेसिपिटेट इज अ nothing but it's a insoluble substances when the reactant react, when they form the product after reacting they form a insoluble substances। कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ आयंस जो हैं वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ मैच करके वो डिसॉल्व नहीं होते, तो दैट इज दैट आर प्रेसिपिटेट। नाउ we are here to talk about न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छा आपने कभी सोचा है कि जब आपको क्या होता है कि इसमें हनी भी है वो कट कर देती है, कट लग जाता है आपको, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, घर में आपकी मदर क्या होती है कि उसमें बेकिंग सोडा लगा देती है, एकदम से कुछ और नहीं मिलता तो बेकिंग सोडा लगा देती है। तो ये बेकिंग सोडा क्या है, आपको पता है कि जब ये जो आपकी ये जो आपको टंग करती है, ये जो हनी भी है, या आपको इसी तरह से कोई वो एंट है, चींटी है, वो अगर आपको कट करती है तो इनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एस जब आपको ये बेकिंग सोडा लगाते हैं वो बेस होता है। तो ये जब एसिड के साथ एसिड आपको उसने रिलीज किया आपके हाथ में, वो उसमें कट लगा, उसने डांस को आपको सिंक किया तो आपने ऊपर बेस लगा दिया, तो ये एसिड और बेस दोनों मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और आपको जो पेन हो रही थी उसका जो इफेक्ट था काटने का वो कम हो गया। ठीक है, आपके पेट में भी आपने सुना होगा कि केवल बहुत एसिडिटी हो जाती है तो आपको कुछ ऐसी चीज पिलाई जाती है या ठंडा दूध दिया जाता है, तो वो क्या है, वो भी क्या होता है उस एसिडिटी को खत्म करता है। रीजन क्या है उसमें, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई ऐसी कोई चीज जो एसिडिटी को खत्म कर देती है। वो सारी चीजें क्या है, बेसिक इन नेचर है, वो एसिड को पेट के अंदर जाकर या हमारी बॉडी में अगर कोई उसमें, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको एसिड के साथ बेस को रिएक्ट जब करती है तो ये सॉल्ट बनाती है और साथ में वाटर बनाती है जो कि एसिड के असर को खत्म कर देती है। ठीक है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है।
तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, acid base reaction occur when an acid react with equal quantity of base. The acid base reaction results in the formation of salt. Salt ना तो acidic होता है ना basic होता है, तो वो क्या बना देता है, acidic in nature मतलब कि वो neutral होता है और साथ में क्या बनाता है, water. तो इसमें भी आयनिक ही एक्सचेंज है. आयनिक एक्सचेंज क्या है कि आपका ये क्या करता है, यहाँ से Na जाता है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है. ये NaCl बना दिया एक्वस सॉल्यूशन में और साथ में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये क्या बनाता है मिलके दोनों, वाटर. तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसमें भी आयनिक एक्सचेंज होते हैं इसके अंदर भी. और ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हम घरों में रोज देखते हैं कि क्यों, अगर ये चीज हमें वो यूज हो रही है, हम क्या पीते हैं, हम क्या यूज करते हैं, जब कोई चिंटी काट जाती है या हनी भी काट जाती है, फटाफट हम उसके ऊपर ये चीज मदर हमारी लगा देती है. तो दे आर वेरी वेल नोन कि इसमें इस टाइम क्या हो रहा है. तो ये क्या है, एसिड बेस जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब न्यूट्रल कर देना उसको, ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा. तो जो उसका जो इफेक्ट है, जो आपको जलन होती है उसके काटने की वजह से, एंड के काटने की वजह से, जिसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो उसको असर को खत्म कर देती है. नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आपको समझ तो आ गया कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है और अगर उसमें व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. अब हम सिर्फ इसको जो रटने वाली जो डिफाइन होती है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर when cations and anions in aqueous solution combine, मतलब कि positive charge and negative charge ions when they displaced each other, तो they form some insoluble ionic solid. They form insoluble ionic solid. These are called precipitate. ठीक है. और ये कब होती है, this process usually takes place when the concentration of dissolved wine in the solution exceed the solubility product. ठीक है. उसको बनने का भी तो रीजन होता है. हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट थोड़ा बनेंगे. जिसमें भी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है डिसॉल्व वाइन की वो एक्सीड कर जाती है सॉल्युबिलिटी से, मतलब जितना वो डिसॉल्व कर ले उतना तो डिसॉल्व कर लेती है, लेकिन एक्सेस हो जाए. जैसे आपने सैचुरेशन पॉइंट पढ़ा था कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, कोई चीज आपकी डिसॉल्व होती रहती है किसी सोल्यूशन के अंदर. जैसे आपका शुगर है चाहे सॉल्ट है, वो डिसॉल्व होती रहेगी जब तक उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है. वंस दे कंप्लीट दैट स्पेस, वो क्या होता है, जो एक्सेस शुगर या सॉल्ट होता है वो बॉटम पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो इसमें भी वो कंडीशंस आ रही हैं कि जब तक उसको वो आयन सॉल्युबिलिटी लेवल से एक्सीड नहीं हो जाते, तब वो इनसॉल्युबल जो सोल्यूशन है वो स्टे करता है नीचे, और वो क्या करता है, नीचे बॉटम पे बैठेगा और वो क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा. ठीक है. तो आपका ये था आज के लिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. और आपको कोई भी डाउट होगा, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट या कोई और टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपकी मिस हो गई है, you can see my videos, check out my videos on the YouTube channel. I'll send you the link also. Till then, thank you so much.